मैं अपने आप को खत्म कर चुकी नहीं हूँ। नहीं, आप परेशान नहीं। किसी वक्त के लिए अल्लाह ताला ने कुछ खुशी को आराम करा था, बच्चों का पेट भरें, किराया दें, रिक्शे का भाड़ा दें, क्या करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अवाम की आवाज़ फ़ायदा के साथ हाजिर हूँ मैं। जिन बहन की आवाज़ में बनकर आपके सामने हाजिर हूँ मैं, उन्होंने मुझसे राब्ता करा। मैंने उनकी मालूमात ली कि आया ये असल में हकदार है या नहीं, क्योंकि हमारा असल मकसद है हमें उनकी आवाज़ आप तक पहुंचाना है जो असल में हकदार हैं। मैं इनकी जब मैंने इनकी मालूमात निकाली तो वाकई में ये असल में मुस्तहिक हैं। मैं इनके सामने बैठी हूँ। आइए इन्हीं की ज़बानी इनकी दास्तान सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप अपना तारुफ करवाइए। मेरा नाम फौजिया है और मेरे शौहर का नाम कामरान है। जी अच्छा। आज जो मेरे सामने बैठी हैं फौजिया, इन्हीं की ज़बानी इनकी दास्तान सुनिए। जी फौजिया। मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से है। जी मैं जॉब करती थी ठीक। और हम किराए के घर में रहते हैं। हस्बैंड जो हैं वो मेरे रिक्शा चलाते हैं, वो भी हमारा किराए का रिक्शा है। सही। मेरे 4 साल पहले मतलब मुझे रसोली बताई थी डॉक्टर ने कि आपकी रसोली है, और लेकिन मैं 4 साल से दवाइयों पे चल रही थी कि दवाइयाँ, लेकिन अभी जो था मेरे 8-9 महीने से पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो फिर मुझे डॉक्टर ने बोला कि अब इसका ऑपरेशन होगा क्योंकि रसोली बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी आपकी। अच्छा तो अच्छा। फिर हमने उधार कर्ज दे के मैंने कराची के एक बड़े अस्पताल से अपनी ऑपरेशन करवाया रसोली का। ठीक। इसी वजह से कि अल्लाह ना करे कोई मसले मसाइल ना हो, क्योंकि आपको पता है आजकल महंगाई इतनी हो गई, मिडिल क्लास लोगों का जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। सही। और मैं जॉब करती थी, इस वजह से हमने कराची के बड़े अस्पताल में कर्जा लेके मेरे शौहर ने हमने ऑपरेशन करवाया। सही। ऑपरेशन मेरा हुआ, उसके बाद मतलब मेरे मसाने का मसला आ गया, मतलब मुझे यूरिन जो था वो मेरा रुक नहीं रहा था। अच्छा। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई ऑपरेशन होने के 1 हफ्ते बाद। तो उन लोगों ने मुझे बोला कि आपके जैसे ना मसाना कमज़ोर हो गया, ऑपरेशन के बाद ऐसा हो जाता है, ठीक और ये ठीक। कि आप इलाज करवाएं, हम आपकी ट्रीटमेंट करेंगे, आप सही हो जाएंगे। सही। 15 दिन उन लोगों ने मेरा ड्रिप लगाई, मैंने इंजेक्शन का कोर्स वगैरह करवाया कि नहीं आप इससे बेहतर हो जाएंगी। तो सही। वो भी फिर हमने अल्लाह का नाम लेके मेरे शौहर ने अरेंज करे, कुछ मेरे रिश्तेदारों ने मेरी मदद करी कि नहीं आप चलो इलाज करवाते हैं इनका। सही। लेकिन 15 दिन बाद मेरा मसला वहीं का वहीं था। जब मेरा यानी इतना ट्रीटमेंट के बाद भी आपको कोई फायदा नहीं हुआ? नहीं, क्योंकि सही। फायदा तो जब होता ना बाजी, जब क्या कहते हैं मतलब मेरा मसाना कमजोर होता। जी। मेरे तो मसाने पे कट लग गया था ऑपरेशन के अल्लाह। दौरान। अब सही। जब मसाने पे ही कट लगा हुआ है तो क्या उसमें ताकत आएगी या क्या मेरा मसला हल होता। सही। सही। फिर जब मैं गई उधर डॉक्टर के पास तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं आपके मसाने पे कट लग गया है। मैंने उनको बोला कि तो ये तो आपने मेरी रेड लगा दी, मैं क्या सही करूँगी बात है। मसाने पे जब मेरे कटे में जॉब नहीं कर सकती थी। उन्होंने बोला कि 100 हमने कोई जानबूझ के नहीं करा आपके साथ, और 100 में से एक आध लेडीज होती है उनके साथ ये मसला हो जाता है। अच्छा। अब 12 उन्होंने मुझे दूसरे अस्पताल भेजा कि आप वहाँ जाएं। फिर ना होती में फिर हमने कहीं ना कहीं से मेरे मियाँ ने पैसे अरेंज करे, फिर हम वहाँ गए। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं आपकी सर्जरी अभी हुई, मेरा जनवरी में ऑपरेशन हुआ था। अच्छा। तो सही। उन्होंने यानी बोला 7 मंथ हो गए आपको हाँ, ऑपरेशन को। इस ठीक। कंडीशन में मुझे 7 महीने जी। हो गए। फिर मेरा जब फिर मैं दूसरे हॉस्पिटल गई तो उन्होंने मुझे बोला क्या कहते हैं कि आपकी जैसी अभी मेजर सर्जरी हुई है और वो भी दूसरी मेजर सर्जरी होगी, तो ठीक। कम से कम 4 महीने का गैप होना चाहिए। अच्छा। तो मैंने सही। बोला 4 महीने में किस तरह रहूँगी, इस तरह जाहिर सी बात है पैम्परों के सहारे। आजकल आपको पता है कि इतनी महंगाई हो गई कि वालिदैन बच्चे को पैम्पर नहीं पहनाते अपने। हाँ सही बात। थोड़ा बड़ा होता है तो उसके पैम्पर, तो मैं तो माशाल्लाह बड़ी बालिग, तो मेरे लिए पैम्पर, और फिर मेरे लिए तो समझे एक इम्तहान शुरू हो गया था। सही बात है। क्योंकि तो आपने वहाँ कंप्लेन नहीं करी जहाँ आपने ऑपरेशन करवाया? हम गए वहाँ पे, हमारी 2-3 दफा बात हुई, वो डॉक्टर यही कह रहे हैं कि हमने जानबूझ के नहीं करा, होने वाली बात थी। अब मैं क्या करती, आपको पता है यहाँ पे कोई किसी की सुनवाई नहीं होती, हाँ ये तो हकीकत है। हक की तो आवाज़ बुलंद होती नहीं है। सही बात है। सुनवाई नहीं होती। 3-4 दफा गए, अब हम कोई
असर रसूख वाले लोग तो थे नहीं कि हमारे लिए कोई कुछ करता। सही 4-5 दफा जाके मेरे शोहर ने बोला कि कोई फायदा नहीं है जाने का, हम किराया भी खर्चा करते हैं, कुछ जाते हैं, लेकिन कोई हासिल टाइम भी वसूल लगाते नहीं है। हैं, अब सही बात जब है, उन्होंने खराब कर दिया तो वो लोग कुछ नहीं करेंगे आपके लिए। सही। फिर मेरे साथ अब तो आपने ये दूसरे हॉस्पिटल में जो कांटेक्ट करा, उन्होंने क्या कहा आपको? उन्होंने यही बोला कि आप कम से कम 4 से 5 महीने बाद आपकी सर्जरी होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है ये भी मेजर सर्जरी, वो तो और ज़्यादा मेरी मेजर सर्जरी होगी ये मसाने की, क्योंकि वो लोग यही बोल रहे हैं मसाने के टाँके खुल जाते हैं दोबारा। अच्छा 1 अच्छा। से 1.5 महीना तो वो कह रहे हैं आपको अस्पताल में ही एडमिट रखेंगे। अल्लाह। अब मेरे 3 बच्चे हैं, जाहिर सी बात है किराए का घर, अब मेरा शौहर क्या करे। सही आप यकीन करें हम इतने ज़्यादा परेशान हो गए ना कि अब समझ नहीं आता कि मैं करूँ तो करूँ क्या। सही। अब 7 महीने इस कंडीशन में गुजारना, जी। अब जब पैम्पर भी पहनने हैं मुझे, दवाइयाँ तो मैं खा ही नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे बोलिए तो आप कैल्शियम दवाइयाँ तो आयरन खाएं, जाहिर सी बात है आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है दवाइयाँ। तो नहीं है बाजी, कहाँ से लाएं दवाइयों के पैसे। कैल्शियम आयरन भी डॉक्टर ने बोला था अब तक ऑपरेशन नहीं है, आपको कंटिन्यू खानी है, लेकिन नहीं है पैसे। बच्चों का पेट भरें, किराया दें, रिक्शे का भाड़ा दें, क्या करें। सही आवाम तो समझो पिस के रह गई, मिडिल क्लास आवाम के लिए तो कुछ है ही नहीं। सही शायद इसी वक्त के लिए अल्लाह ताला ने खुदकुशी को हराम करा था कि मतलब आगे जाके ऐसा दौर आएगा कि लोग सोचेंगे क्या करें। सही। खुदकुशी हराम नहीं होती तो अब तक यकीन करें बस मैं अपने आप को ख़त्म कर चुकी नहीं नहीं, होती, आप परेशान नहीं होइए, क्योंकि इंशाल्लाह। बहुत जी ज़्यादा हम नहीं। परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। अब सही। कुछ समझ नहीं आता कहाँ से होगा क्या होगा। अब 7-8 महीने से पैम्पर यूज़ करना, फिर घर का किराया देना, खाने एक टाइम पकता है दूसरे टाइम का नहीं पता होता क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, क्योंकि मैं खुद जॉब करती थी, सफ़ेद पोश लोग हैं, खुद जॉब कर रही थी, मियाँ कर रहे थे, अल्लाह का शुक्र है बच्चों को पढ़ा रहे थे, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। सही लेकिन जो मैंने ये ऑपरेशन करवाया ना, इसके बाद जो मेरी रेड लगी ना, मुझे पता है मतलब अस्पताल वालों ने मुझे किसी काबिल नहीं छोड़ा कि मैं कुछ कर सकूं। सही अब उन्होंने तो मेरी रेड लगा दी ना। सही बात अब है, मैं जाहिर सी बात है कोई भी हो वो अपने ऊपर ब्लैंक नहीं रखता है, ये तो हकीकत तो है। अब मेरे लिए मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदतर हो गई है अभी इस टाइम, क्योंकि कोई ज़रिया वसीला नहीं है। अब मैं भी मिडिल क्लास से हूँ, मेरे रिश्तेदार भी मिडिल क्लास से हैं। शुरू में जो कुछ कर सकता था रिश्तेदार उन्होंने करी मेरी हेल्प, सही। लेकिन अब जाहिर सी बात है वो भी सब बीवी बच्चों वाले हैं, उनके अपने मसले मसाइल, किसको बोले। ठीक। अब पैम्पर भी पहनना ज़रूरी है, आप समझ सकती हैं मेरी इस टाइम क्या कंडीशन है क्या नहीं है। हाँ मेरे नहीं, पास आपने मुँह नहीं मुझे हो खाने बताया। के लिए, जी। मुझे पैम्पर पहनना है लास्ट। इनका पैम्पर का ही खर्चा जो है ना रोज़ का तकरीबन जो है ना 650-700 रुपये का इनका डेली पैम्पर का खर्चा है। अब आप लोग फैसला कर सकते हैं कि यानी एक किराए के घर पर रहने वाले, ठीक है, और फिर रिक्शा भी इनका किराए का है, 3 बच्चों का साथ, उधार कर्जा लेके इन्होंने जो है अपना ऑपरेशन करवाया। कि जाहिर सी बात है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में अज़ियत में थी और जॉब करती थी, सफ़ेद पोश थे। हमने मोहल्ले में भी मालूमात वगैरह ली तो सबने यही बताया है। लेकिन अब ये बेचारी खुद इतनी इस टाइम बुरी कंडीशन में है बहुत ज़्यादा कि जो है ना मैं जो है ना अपने अल्फाजों से बयान नहीं कर सकती। मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हो के समझे, वरना आसान नहीं होता सफ़ेद पोश के लिए ऐसे कैमरे के सामने आके बैठना, सही लेकिन मेरे पास कोई हल ही नहीं है। समझ नहीं आता करूँ कहाँ से करूँगी, पैम्पर का खर्चा, बच्चों का किराया चढ़ जाता है 3-3 महीने, फिर वो कोई सेटिंग करके मियाँ कहीं से उधार लेके करते हैं। अब कर्जदार इतने हो गए ना, हम पे कर्जा बहुत हो गया, सही। कर्जदार तो आते हैं आप गेट जो पे। हैं यानी क्या आप चाहती हैं कि जो है आवाम की आवाज़ जो मैं है यानी आपकी हम आगे तक पहुंचाते हैं, तो आप जो मुक़र्रिर हज़रात हैं जो है अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको नवाजा है वो आपकी किस तरह हेल्प कर सकें, यानी आप क्या चाहती हैं? आपका अच्छी बस जगह कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए, ऑपरेशन हो जाए, या भी आपको माली तौर पे बहुत ज़्यादा मैं जो है माली ज़रूरत है? तौर पे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, क्योंकि मेरे पास कर्जा बहुत हो गया और सही जिनसे लिया है वो अब रुकते नहीं। सही सबका यही एक तकाजा होता है कि बस अब हमारे पैसे वापसी कर दें, क्योंकि जिनसे लिए थे वो भी कोई इतने
اب یہ نہیں ہے کہ جو اب میرے تو پتہ ہی نہیں نا میں کب صحیح ہوں گی. میرا آپریشن ہو جائے گا اس کے بعد بھی میرے کو 4 مہینے ڈاکٹروں نے بولا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. صحیح 4 مہینے کا مطلب میں پھر بولوں یعنی میرا پورا سال ختم کر دیا ان ڈاکٹروں نے. صحیح ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کرا کیا نہیں کرا. اب میری بس یہی گزارش ہے کہ میرے جو قرضے کے معاملات ہو گئے ہیں بس کوئی بھائی میری اتنی مدد کر دے کہ میں وہ قرضے کے معاملات اتار دوں اپنے, تاکہ میں ٹھیک سکون سے آپریشن کروا سکوں. کیونکہ پھر آپریشن کے بعد پھر میرے ساتھ 4 مہینے کے مسئلے مسائل ہیں. بس صحیح یہ کہ کوئی میرا اتنا ساتھ دے دے کہ میرے قرضہ اتارنے میں میری مدد کر دے, وہ 4-5 مہینے مجھے سپورٹ کر لے تاکہ میں آپریشن کرواؤں تو اس کے بعد میری مطلب میں مطمئن ہو کے کروا سکوں. پھر ٹھیک انشاءاللہ میں دوبارہ تاکہ جاب پہ آپ جاؤں صحت گی. تندرست ہو کے آپ اپنے ہاں پھر بچوں کی کفالت کروا سکے, اپنے ہسبینڈ کا ساتھ دے سکے. کیونکہ بس حقیقت ہے جو اس ٹائم جو دور چل رہا ہے, جو مہنگائی ہے, کہتے ہیں نا میاں بیوی ایک گاڑی کے جو ہیں پہیے ہیں دونوں, تو جو ہے ظاہر سی بات ہے میاں بیوی کو دونوں کو مل کے ہی اس ٹائم جو مڈل کلاس ہے دونوں میاں بیوی کو مل کر ہی جو ہے نا اپنے بچوں کی جو ہے نا پرورش کر سکتے ہیں, اچھا جو ہے نا مستقبل فیوچر بنا سکتے ہیں. بس میری یہ گزارش ہے, بس میری مدد کری جائے تاکہ میں ان قرضوں سے ان مسئلے مسائل سے نمٹ جاؤں. بس آپ باقی دیکھ لیں جو بھائی میری مدد کر دے گا اللہ پاک اس کو بہت دے. کیونکہ میں بہت زیادہ مجبور ہو کے میں نے آپ سے کانٹیکٹ کرا تھا, کیونکہ میرے پاس کوئی ذریعہ وسیلہ نہیں تھا. میں بہت زیادہ پریشان تھی, اللہ تعالیٰ سے یہی بول رہی تھی کہ اللہ پاک کوئی ذریعہ وسیلہ نہیں ملا, کوئی ذریعہ وسیلہ مل جائے کوئی مدد کے لیے. پھر آپ کی میں نے ویڈیو دیکھی, پھر میں نے آپ سے کانٹیکٹ کرا. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ میرے کال کرنے پہ آپ نے مجھ سے کانٹیکٹ کرا, میری آواز دوسروں تک پہنچائی. اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے انشاءاللہ اور انشاءاللہ. بس میرے لیے آسان ہو جائے. آج کی خوبصورت بات کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میری امت کی پریشانی دور کری بروز قیامت اللہ عز و جل کے عرش کے سائے تلے ہوگا. اس ویڈیو سے میں اجازت چاہتی ہوں. عوام کی آواز فائزہ کے ساتھ اپنی بہن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.